साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कम शब्दों में कि सत्य क्या है, मतलब सत्य का अर्थ क्या है। अब देखिए, आपने प्रश्न पूछा है तो हमको साधारण शब्दों में भी अर्थ बतलाना है और कठिन शब्दों में भी अर्थ बतलाना है। मतलब ऊंचे लेवल का सत्य भी बतलाएंगे और नीचे लेवल का सत्य भी बतलाएंगे। नीचे लेवल का सत्य मतलब सांसारिक सत्य की बात चल रही है, संसार में बात चल रही है। सांसारिक जो नियम होते हैं मनुष्य के, जीवों के, सबके ऊपर एक नियम लागू है। जिस नियम को आदमी समझ ले, जिस नियम को समस्त संसार समझ ले, तो संसार में शांति बनी रहेगी। और नियम को जो नहीं समझता है तो वो नियम के बाहर काम करने लगता है और उसके साथ गलत होने लगता है और उसके जीवन में अशांति छा जाती है। तो चलिए, सत्य जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए इस संसार के लोगों के लिए क्या बताया गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब पहला सत्य क्या है? पहला सत्य है मनुष्य जो बोलता है, आप जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, ये अगर आपके वचन हमेशा सत्य होते हैं, मतलब आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप महातपस्वी हैं। आपकी बराबरी कोई भी संसार में तपस्या नहीं कर सकता है। योग करके, तंत्र मंत्र करके, अगरबत्ती जला के, दीप धूप बार के, ये सारी साधनाएं इसके सामने छोटी पड़ जाती हैं जब तुम सत्य बोलना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी साधना है। पहला सत्य ये है जो हम बोलते हैं सत्य, ठीक है। ये सांसारिक सत्य हो गया। अब एक सत्य ऐसा है जो इस शरीर के अंदर है। सत्य का मतलब वो होता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। पहला सत्य तो यही होता है जो आपने देखा है, जो आपने किया है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। अगर आपने सत्य ही बोला है, सत्य का मार्ग पकड़ा है, सच्ची शिक्षा दी है, तो आपको कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है ना। अब कोई ना माने वो बात अलग होती है, लेकिन हर कर्म का प्रमाण होता है, हर चीज का प्रमाण होता है। और जो आपने जीवन में किया है वो किसी को बताने से ही प्रमाणित नहीं होता है, उसे तो परमात्मा स्वयं देख भी रहा है, तो वो प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से प्रथम सत्य इस संसार में वो है जो तुम बोलते हो, अर्थात आपको सत्य बोलना है। एक सत्य ये हो गया। दूसरा सत्य इस शरीर में है जिसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। अब आत्मा जो है, आत्मा ने इस समस्त संसार को बनाया है। अब जो आत्मा आपके अंदर है, इसी आत्मा ने समस्त संसार को नहीं बनाया है, ऐसा नहीं है। परंतु किसी एक आत्मा ने पूरी दुनिया को बनाया हुआ है, वो सत्य है, अर्थात उसको भी कोई मिटा नहीं सकता है। जो सत्य आप बोल रहे हो, ये सत्य कभी ना कभी मिट सकता है, क्योंकि दुनिया मिट जाएगी तो ये बोलने वाला सत्य, सुनने वाला सत्य, सारा सत्य, ये सब सत्य खत्म हो जाएगा। अर्थात ये सत्य भी नाशवान है। ये सत्य तब तक है जब तक दुनिया है। मतलब जो है तो है, आपने सत्य बोला है, सत्य कर्म किया है ना। तो एक सत्य ये होता है जो अनमिट है, मतलब इसे कोई मिटा नहीं सकता। अब ये मिटेगा कब? जब दुनिया मिटेगी। अब दूसरी बात होती है, दूसरा सत्य होता है आत्मा। इस शरीर के अंदर, शरीर के अंतर्गत विद्यमान आत्मा। अब आत्मा क्यों सत्य है? क्योंकि आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता है। आत्मा प्रामाणिकता में सत्य है। इस शरीर के अंदर आत्मा ही सत्य है। आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर का वजूद खत्म हो जाता है। इसलिए सत्य को पकड़ना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए और सत्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सत्य के विपरीत नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य आत्मा है। सत्य का प्रथम सही अंग, अच्छे अंग आत्मा ही, मतलब सत्य ही है, ठीक है ना। सत्य का जो सत्य धर्म है, मतलब आत्मा का जो परम धर्म है, वो सत्य है। अर्थात आत्मा के रीति रिवाज से काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब चलते हैं, एक आत्मा हो गई, इसके अंदर सत्य, और दूसरा आप जो बोलते हैं सत्य। ये दोनों कब मिटेंगे?
ये दोनों भी मिट जाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों कब मिटेंगे? जब आत्मा स्वयं इस संसार से मतलब छूटती है, इस संसार से। जैसे कोई आदमी मुक्ति के लिए भक्ति करता है, तो मुक्ति के लिए क्या होता है, जब वो भक्ति करता है तो उसको परमात्मा के दर्शन करवाए जाते हैं, आत्मा के दर्शन करवाए जाते हैं। जब आत्मा को दर्शन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, मान लीजिए कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, आपको जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आप जान जाते हैं कि यह समस्त नश्वर संसार में मैं फंस गया हूँ। यानी ये समस्त संसार में आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है जीवों को, और सब कुछ उत्पन्न करके स्वयं आत्मा इसमें फंस गई है। अब आत्मा छूटना चाहती है, इस संसार में तड़फ रही है, विलख रही है, और रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए नाना प्रकार के देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाती है। मतलब कि रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से आया हूँ। तो ये आत्मा परमात्मा से होकर आई है, परमात्मा से उत्पन्न हुई है, और बात असली ये है कि परमात्मा को भूल गई है, मतलब आत्मा स्वयं को भूल गई है। अर्थात आप ये जानो कि सत्य को आप अभी नहीं जानते हैं। सत्य को आपने जिस प्रकार से सवाल किया है, अगर आप सत्य को जान लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप इस संसार से छूट जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप मान लीजिए कि जैसे गुरु की शरण में जाते हैं, और जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान करवाया जाता है, उस समय आप लोगों को पता चलता है कि मैं क्या हूँ। मतलब अभी आपको ये नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। मतलब विश्व गुरु कबीर साहब कहते हैं कि खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, और भोंदू है कछु जाने नहीं को हम को संसार। समझ रहे हो? कछु नहीं जाने का मतलब सत्य नहीं जानते हो। कछु वस्तु क्या है? सत्य। सत्य ही नहीं जानते हो, और तो सब जानते हो, खाना पीना जानते हो, सोना जागना जानते हो, और बहुत सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि सत्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए आपने जिस प्रकार से सत्य पूछा है, सत्य क्या है, तो सत्य बताने के लिए साधारण है, लेकिन जानने के लिए बड़ा कठिन है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको आ जाना है कि आत्मा को जब आत्म स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि वाह, मैं कहाँ इस संसार में झमेले में फंसा हुआ हूँ। आदमी 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण, वेद आदि नाना प्रकार के पूजा पाठ कर्म कांडों में पड़ा रहता है। आदमी यही नहीं जानता है कि मैं हूँ। अगर आत्मा को जान लोगे तो आत्मा एक सत्य है ना, जो और दूसरी बात जो हम बोल रहे हैं या कि आप बोलते हैं, किसी से बोलते हैं, सत्य बोलने का प्रयास कीजिए। दूसरा सत्य जो बोलते हो, ये सत्य कब मिटेगा? जब दुनिया मिट जाएगी। ठीक है। और जो आत्मा है ये कब मिटेगी? जब ये खुद मिट जाएगी। अब आत्मा कब मिटेगी? आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाएगी। परमात्मा रूपी समुद्र में आत्मा बूंद के समान है और परमात्मा समुद्र के समान है। ध्यान रखना। तो परमात्मा भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है। अब आत्मा जो है, विकार इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, कर्म करने की जो विकार उत्पन्न हो चुके हैं, तो इस प्रकार से सृष्टि में उलझ गई है, तो ये सृष्टि में आ जाती है। जब ये आत्मा परमात्मा में वापस समावेश हो जाती है, वापस चली जाती है समुद्र में, मतलब एक बूंद जब वापस समुद्र में चला जाता है तो आत्मा भी मर जाती है। मतलब यह भी आत्मा भी मर जाती है। कहाँ मरती है? जहाँ से उत्पन्न होती है। आत्मा हालांकि मरती नहीं है, आत्मा वापस अपने जगह में चली जाए जहाँ से आई है। जैसे विश्व गुरु कबीर साहब कहते हैं, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। मतलब आत्मा का जिससे वास्तविक में पहले से नाता था, जिस परमात्मा से, तो आत्मा का नाता परमात्मा से था, इस संसार से नहीं था। आत्मा ने स्वयं संसार को उत्पन्न करके संसार में स्वयं उलझ गई है, अब तड़बड़ा रही है। यानी देवी देवता भक्ति पूजा नाना प्रकार के जो संसार में विचित्र कलाकार लोग कलाकारी करते हैं, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे जो ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं और भक्ति करते हैं नाना प्रकार की, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अगर आपको पता चल जाता कि सत्य क्या है, सत्य की खोज एक ऐसी खोज है जो आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। सबसे पहली बात तो इसमें आपके अंदर अंतर्गत वो चीज होना चाहिए कि हमें सत्य बोलना है। सत्य बोलते हो तो ब्रह्म जागृत होता है, यानी बुद्धि विवेक तीव्र होता है, और इस प्रकार से परमात्मा की ओर खींच जाते हो। और जो आत्मा परमात्मा की ओर खींच जाती है, उसी जीव का कल्याण हो जाता है इस मनुष्य शरीर के अंतर्गत। अब लोग क्या करते हैं, भक्ति नाम की कोई चीज तो हृदय में होती नहीं है। लूट पाट, धोखा, कपट, झूठ, ये सारी बातें भरी रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी को मुक्ति नहीं मिलती, किसी को वो सत्य मिलता नहीं है। जैसे आपने पूछा सत्य क्या है, सत्य को आपने जानने का प्रयास किया, हमने आपको बताया सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति।
वेदों में भी कहते हैं सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब इस संसार के लिए, इस शरीर के लिए सत्य आत्मा है, तो इसको ब्रह्म कहा जाता है। और जो शरीर से परे है, जो शरीर के बंधन में नहीं है, ये आत्मा शरीर के बंधन में है, और जो परमात्मा है वो शरीर के बंधन में नहीं है। समझ गए? तो परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, इसलिए उसको कहते हैं पार ब्रह्म, यानी उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा का पिता परमात्मा, यानी आत्मा का संबंध आत्मा का परमात्मा के साथ पिता पुत्रवत संबंध है। ऐसा मतलब आपको समझना है। हालांकि आत्मा बेटा नहीं है, परंतु उदाहरण है कि परमात्मा जैसे बाप से बेटा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है। तो सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति बतलाया गया है, मतलब वेदों का भी प्रमाण है। परंतु ये प्रमाण केवल बातों से, हम आपको वेदों का प्रमाण नहीं दे रहे। हम तो आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और अगर हम चाहें तो आपको भी आत्मा परमात्मा की जानकारी भी दे सकते हैं, और आप भी जान सकते हैं कि हम कहां से आए थे। मतलब आपका नाता इस संसार में जुड़ गया है। आप जो भी हो, इस शरीर के अंतर्गत आत्मा हो। ये खोखला है जो शरीर बोल रहा है, ये शरीर छूट जाए तो आप नहीं हो, ये मिट्टी हो जाएगा, इसकी कीमत खत्म हो जाएगी। आपका मतलब हम आपको आत्मा कह रहे हैं कि आप जिस समय अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूं, तो उस समय सर्वत्र जगत का पाखंड आपके अंतर्गत से छूट जाएगा। आप जान लोगे कि मैं कौन हूं, तो फिर समझ लोगे कि फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है। जैसे इस्लाम धर्म में नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, बकरीद और ईद जो भी मनाते हैं, नाना प्रकार, ये सब भक्ति है अल्लाह को मनाने के लिए। मतलब जानते नहीं है वास्तविकता ये है। अगर हम जानते हैं कि हम बलशाली हैं, हम जानते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर हम दूसरे से सहायता नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आत्मा को जानने के लिए आप लोगों को सहायता लेनी पड़ती है, और ये सहायता गुरु करता है। मतलब इसमें आपका सहायता गुरु करता है। गुरु होता है जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। जब आप आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कर लेते हैं, तब कैसी भक्ति, काय की भक्ति, और क्या नाना प्रकार के जो संसार में लोग आडंबर कर रहे हैं परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे, हनुमान के नाम पे, दुर्गा के नाम पे, काली के नाम पे, नाना प्रकार से करते हैं। तो जब आप जान लोगे कि मैं कौन हूं, तब खुद समझ लोगे कि मैं क्या हूं और मुझे ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो अभी आपने समझा कि सत्य हमने 3 प्रकार से आपको समझाया। एक तो पार ब्रह्म परमात्मा, सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति। द्वितीय कौन है? द्वितीय आत्मा है। ये आत्मा दूसरी चीज बन गई है। आत्मा, भाई परमात्मा समुद्र स्वरूप था, अब आत्मा ने बूंद स्वरूप ले लिया, एक आकार ले लिया। आत्मा एक आकार रूपी नारी बताया है साहब ने, मतलब विश्व गुरु कबीर साहब ने क्या बताया है? इच्छा रूप नारी अवतरित आसु नाम गायत्री धरी। यानी यह आत्मा को, परमात्मा को कहीं कहीं विश्व गुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में स्त्री पुरुष का संबंध भी बताया है, और कहीं कहीं पिता पुत्र का संबंध भी बताया है। इस प्रकार से बताया है, मगर आत्मा परमात्मा का पिता पुत्रवत कोई ऐसा है नहीं कि वो आत्मा उसका पुत्र है, ऐसा भी नहीं। आप लोगों के मान लीजिए कि बेटे होते हैं, बेटी होती है, पुत्र पुत्र है, ये सब संसार का प्रकृति नियम चल रहा है, और संसार जो है तो अपने हिसाब से चल ही रहा है। अब फर्क ये है कि आप लोगों को समझना है कि हम संसार में क्या करने आए हैं, कैसे आए हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, ये समझना है आप सब लोगों को। तो आपको पता चल गया होगा कि सत्य क्या है। सत्य हमने बताया कि 3 प्रकार के सत्य हैं। प्रथम सबसे महत्वपूर्ण सत्य है पार ब्रह्म परमात्मा, जिसे जानोगे तब पता चलेगा। आत्मा दूसरी बात, जिसे जानोगे तब पता चलेगा। तीसरी बात ये जो सत्य हम बोल रहे हैं, बोलने वाला, ये सत्य तो आप जानते ही हैं। मतलब आप अपने अंदर स्वयं ही जांचो कि मैं सत्य बोलता हूँ या नहीं, या मैं झूठ बोलता हूँ, ये आप अपने अंदर ही जांच पड़ताल करो। अर्थात विश्व गुरु कबीर साहब ने खुद ही बताया है कि हकीकत क्या है सत्य की, और वही बात हमने आपको दर्शाई है, और आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से सत्य के विषय में। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, ताकि विश्व गुरु ज्ञान के बारे में सब लोग जाने और अपने जीवन को सफल बनाएं, यानी जीने का तरीका सीखे, भक्ति करने का तरीका सीखे। ऐसा नहीं है कि मन में आया जो करे सो, ऐसा करने से जीवन आप लोगों का नरक में चला जाएगा। यानी जीवन सार्थक करने के लिए विश्व गुरु के ज्ञान को जानना आवश्यक है, क्योंकि विश्व गुरु के ज्ञान में आप लोगों को किसी प्रकार की मिलावट जानकारी नहीं दी जाएगी, सत्य जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों। नमस्कार।